बधाई हो मेरे देशवासियों। और आज इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद जीती है। और जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में और जिसमें कि पाकिस्तान से हार का हमको सामना करना पड़ा था, आज उसका गम थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है। तो मेरी तरफ से 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। और आप ये देखिए कि पिछले 24 वनडे और T20 जो आईसीसी के अंडर में हुए हैं उनमें इंडिया 23 मैचेस जीता है, केवल एक मैच हारा है जो कि वर्ल्ड कप फाइनल था अहमदाबाद में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ये कोई आसान चीज नहीं है दोस्तों। 23 मैचेस, 24 में से 23 मैचेस जीतना वो ही टीम जीत सकती है जिसका मनोबल बहुत ऊंचा हो, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हो, टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा हो और जिसका देश आगे जा रहा हो। आपको मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगेगी यहां पर कि क्रिकेट और देश को आप क्यों मिक्स कर रहे हो, लेकिन ये वास्तविकता है। पहले भी इंडिया में बहुत प्लेयर्स हुए हैं लेकिन टूर्नामेंट्स नहीं जीतते थे। क्यों? क्योंकि शायद वो जब टीम फील्ड में जाती थी तो उनको लगता था कि हम इनसे छोटे हैं। आगे चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, उनकी पर कैपिटा इनकम उनके दिमाग में आती होगी और ये आता होगा कि यार हम लोग तो उस कंट्री में जाके बच सकते हैं किसी तरीके से। क्या ये फीलिंग अब नहीं है? अब ऐसा लगता है कि हम जीत सकते हैं। जब देश जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते? और दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्पोर्ट्स और देश की राजनीति और देश की प्रोग्रेस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। स्पोर्ट्स बढ़ते हैं जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है और आपकी वर्ल्ड प्रेजेंस बढ़ती है। और आपके स्पोर्ट्स जब वापस होते हैं, खराब होते हैं, तो कब होते हैं? जब आपकी इकोनॉमी खराब होती है और आपकी वर्ल्ड रिकॉग्निशन नहीं होती है। आप इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल अपने पास देख लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी, पहले इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर निकाला, फिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाला और आज चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में लेके आ गया। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान 4 दिन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और इंडिया ने आज वो ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान की ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ है, उसको अपने घर लेके आया है। ये ज्यादा खुशी की बात है। और अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपना एक ट्वीट किया और ट्वीट में यही लिखा है कि आपकी जो ये उपलब्धि है ये सराहनीय है और आप एक्स्ट्रा स्पेशल लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने ये ट्रॉफी जीती है। और इस ट्रॉफी में मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि ये कोई एक इंडिविजुअल की प्लेइंग के कारण नहीं हुआ। टीम में बुमराह नहीं थे जो कि मेन स्ट्राइक बॉलर है इंडिया का, लेकिन फिर भी पिछले 8 मैचों में 7 में इंडिया ने अपोनेंट्स की पूरी टीम आउट की है, आज नहीं हुई। तो यहां भी आपको सोचना पड़ेगा। वो आप टॉप से देखिए, जो हमारे ओपनर हैं रोहित शर्मा, वो आज बहुत अच्छा खेले। बाकी भी वो 1-2 इनिंग्स को छोड़ के अपनी 3 इनिंग्स में उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए। मेरे पास डाटा अभी नहीं है क्योंकि खुशी इतनी है कि मैं डाटा से ज्यादा आपको बोर करना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप ये देखिए, गिल ने सेंचुरी मारी, आज उसने 30+ रन बनाए। जहां जहां जरूरत हुई, 1 डाउन, कोहली, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में सेंचुरी मारी, आज वो नहीं चल पाए। उसके बाद राहुल, उसके बाद अक्षर। अक्षर को आप देखिए, हरफन मौला खिलाड़ी, बैटिंग करता है तो ऐसा लगता ही नहीं है बैट्समैन नहीं है।
बॉलिंग करता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बॉलर नहीं है, फुल फ्लेजेड बॉलर, फुल फ्लेजेड बैट्समैन। और सेम चीज जडेजा के साथ और आप हार्दिक पांड्या के साथ, जब बॉलिंग करते हैं तो ये फुल बॉलर लगते हैं और जब बैटिंग करते हैं तो 100% बैट्समैन लगते हैं। ये दिस इज द डिफरेंस। और मेरे हिसाब से तो केएल राहुल को ही मैन ऑफ द सीरीज होना चाहिए, मिले या ना मिले मैं नहीं जानता, अभी मिलना चाहिए। हर मैच में उसने लास्ट में आके और टीम को संवारा है और टीम को जितवाया है, वो चाहे आज का फाइनल हो या इसके पहले ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल था उसमें हो। उसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। और टीम मैनेजमेंट ने जो ये डिसीजन लिया कि अक्षर पटेल को ऊपर भेजेंगे केएल राहुल के, ये मैं कहता हूं दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी गुड एंड बेस्ट डिसीजन बाय टीम इंडिया। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्षर पटेल तक ऐसा लगता है कि अभी अक्षर पटेल खेल रहा है ना, इसके बाद केएल राहुल है जिसने कि इंडिया के साथ ओपनिंग की हुई है। ये ओपनिंग का प्लेयर है, 1 डाउन का प्लेयर है, 2 डाउन का प्लेयर है, 3 डाउन का प्लेयर है। वो हर मैदान पे खेल सकता है और ये श्योरिटी रहती है कि केएल राहुल वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो हमारे पास अभी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाकी है और उसके बाद पांड्या है, जो कि अगर आपका एवरेज 7 to 8 और 9 भी पहुंच जाता है तो उसके अंदर ये काबिलियत है कि उसको वो विद इन मार्जिन ले आए। ये बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। और दुबई में जैसे कि आपको पता है कि वो जो पिचेस थी वो स्लो पिचेस थी। आज जब इंडिया टॉस हारी, जो कि आप जानते हैं कि 5 मैचों में 5 बार मैच ये टॉस हारी है इंडिया। और तो और दोस्तों पिछले 15 टॉस इंडिया हारी है और पिछले 15 मैचों में केवल एक मैच ही जो वर्ल्ड कप का हुआ है उसमें इंडिया हारी है। 14 मैच वो जीती है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे लॉस्ट द टॉस। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जब दोनों टीमें, दो टीम बिल्कुल पैरेलल होती हैं या बराबर की होती हैं तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टॉस का। जब दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस बहुत हो जाता है तो टॉस इतना वैल्यूएबल नहीं रह जाता। कल को आप बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा है तो आप टॉस जीते चाहे हारे, प्रोबेबिलिटी यही है कि यू विल विन। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, तो टॉस प्लेज ए वेरी वेरी वाइटल रोल। और यहां पे लगातार टॉस हारने के बाद भी आप गेम्स जीत रहे हैं, ये दर्शाता है कि एज ऑन डेट यू आर द बेस्ट। एज ऑन डेट आज के दिन में जो इंडिया की टीम है वो बेस्ट है। और शायद अभी कुछ समय के बाद हमें रोहित ना दिखें, इवन कोहली ना दिखें, केएल राहुल शायद कुछ 1-2 सालों के बाद वो ना दिखें और जडेजा ना दिखें। लेकिन फिर भी आप देखिएगा टीम में विनिंग स्पिरिट में कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे कैप्टन रोहित शर्मा और कोहली ऐसी टीम बना के जा रहे हैं जो कि टीम स्पिरिट के साथ खेलती है, अगर खेल भावना के साथ खेलती है, जीतने के लिए खेलती है। आज श्रेयस अय्यर का भी इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि लोग कहते हैं कि गेम में हार जीत तो होती है, नहीं, हार क्यों होती है, हम जीतने के लिए जाते हैं, जीती होती है केवल अगर आप इस भावनाओं के साथ जाएंगे कि हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है, फेयर गेम करके जीतना है, तो आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आ जाती है जीतने के लिए, जो आज मुझे इंडिया की टीम में दिखाई दे रही है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश की प्रगति, स्पोर्ट्स की प्रगति और साथ में क्रिकेट की प्रगति एक साथ होती है, एक साथ होती है। और आप देखिएगा कि आगे जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे, मैं केवल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। पहले इंडिया कहां स्पोर्ट्स में
इतने मेडल्स लाता था वर्ल्ड वर्ल्ड रैंकिंग में, वर्ल्ड स्पोर्ट में। ठीक है, फुटबॉल में आज नहीं ला पाता है, मैं समझ में आता है, लेकिन बाकी में तैराकी में आ गया इंडिया, इंडिया शूटिंग में आ गया, इंडिया हॉकी में आ गया, इंडिया एथलेटिक्स में आ गया, आया ना, बॉक्सिंग में आया। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आ रहे हैं वर्ल्ड में। और आप देखिए जितनी भी हीट्स होती हैं ओलंपिक्स में, टॉप 7 में आपको बहुत ज्यादा इंडियंस दिखेंगे। ठीक है, वो जीत नहीं पाते, लेकिन टॉप 7 में लास्ट हीट में इंडियंस दिखाई देते हैं। ये तो दोस्तों शुरुआत है। आप देखिएगा, ये मैंने अपने एक और प्रोग्राम में भी बोला था कि हम तो नहीं होंगे देखने के लिए 50 साल के बाद ओलंपिक्स में इंडिया नंबर 1 या नंबर 2 होगा, और जो नंबर 1 होगा वो केवल चाइना हो सकता है और कोई दूसरा कंट्री नहीं हो। यूएस तो बिल्कुल भी नहीं हो। जो ये प्रोग्राम 50 साल के बाद देखेंगे वो मेरी बात को सोचेंगे कि इसने 50 साल पहले ये बात बोली थी। क्यों? क्योंकि जब देश तरक्की करता है, आपके अंदर की आत्म जो एक शक्ति होती है, अंदर की शक्ति होती है, वो जागृत होती है। और जब अंदर से एक शक्ति जागृत होती है तो वो आपको हेल्प करती है खेल में। आप जहां भी जाते हैं आपको एक इज्जत के साथ देखा जाता है, अरे आप इंडियन हैं, आप आए हैं खेलने के लिए, अरे इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आपकी तो जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छी चल रही है, लीडरशिप बहुत अच्छी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। उस समय हो सकता है 3rd या 4th नंबर पे आ जाए, बहुत अच्छी, यू आर द 3rd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये चीज सुन के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी भावना भी तो होती है, उनके अंदर एक स्फूर्ति आती है कि यस, मेरा देश आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज हमारे यहाँ अपने आवाज सुन रहे होंगे, पटाखे बज रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और मैं जाऊंगा अभी, देखिए न्यूज देखेंगे और देखेंगे मैन ऑफ द मैच कौन होता है, मैन ऑफ द सीरीज कौन होता है। और गोल्डन बॉल और गोल्डन बैट तो ठीक है, न्यूजीलैंड के ही प्लेयर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली एम एक टीम जीतना है, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। और पिछले 2 साल में 4 आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल में पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें 2 जीतना, एक में हारना लेकिन 2 में जीतना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो चलिए, आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। और कल अपने एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आज एंजॉय कीजिए।